हेलो बच्चों, 10वीं की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। हम चौथा पाठ कर रहे हैं जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इस लेसन में, जिसका नाम है समावयवता। ठीक है, तो बेटे कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनके आणविक सूत्र जो होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन उनकी संरचनात्मक सूत्र अर्थात उनकी संरचना अलग अलग होती है। उनको हम कहते हैं समावयव। ठीक है, और इस गुण को कहते हैं समावयवता। तो समावयवता को बेटे आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। जैसे ये ब्यूटेन लिखा हुआ है C4H10 ब्यूटेन, ये ब्यूटेन का आणविक सूत्र ये लिखा हुआ है C4H10। इसको हम किस तरह से बना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं कि देखो कार्बन 4 है ना, इसमें 4 कार्बन एक लाइन में ले लिए। कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड बन सकते हैं क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है ना, तो 4 बॉन्ड बनाने हैं, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो ये देखो इस तरह से लाइनें लगा लो कार्बन के ऊपर। ठीक है, फिर उसके ऊपर हाइड्रोजन जोड़ लो। जैसे चौक होता है ना, चौराहा होता है जैसे, है ना, जैसे, है ना, तो उस तरह से ये 4 लाइनें इस तरह से लगानी है हमने कार्बन पर। 1 2 3 4, फिर इस पर एक तो ये लगा दी, 2 3 4। ठीक है, ये दोनों में काउंट होगी, इधर भी और इधर भी, इस तरह से बनाकर। ठीक है, जैसे 4 लिखे, एक इस तरह से, फिर इधर। ठीक है, बीच में भी जोड़ दो। तो हाइड्रोजन जोड़ दो। अब हाइड्रोजन गिनो, 4 और 4 8 9 10। तो इसका मतलब कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 इस तरह से जोड़े जा सकते हैं। इसे नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं, मतलब एक सीधी लाइन में जोड़े हुए हैं कार्बन, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है। हम एक ब्रांच भी बना सकते हैं कि 3 एक लाइन में लगा दिया, एक नीचे ब्रांच बना दी। ठीक है, 3 एक लाइन में लगाए, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह यहाँ C लगा दिया, यहाँ भी ऐसे चौराहा बना दिया। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। अब देखो इधर भी गिनो, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन हो गए और कार्बन है 4। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं इसका स्ट्रक्चर ब्यूटेन का। तो इसको क्या बोलते हैं, जब एक ब्रांच बन गई, ठीक है, एक ब्रांच बनाई ना हमने, ये नॉर्मल था, ये एक ब्रांच बनाई, तो इसे आइसोब्यूटेन बोलते हैं। आइसो बोलते हैं क्योंकि इसमें एक ऐसा कार्बन है जिसके साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। देखो ये, इसमें एक कार्बन ऐसा है ना, इसमें कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसके साथ 3 कार्बन जुड़े हों। 2 तो हैं, जैसे ये कार्बन है, इसके साथ इधर और इधर कार्बन जुड़े हुए हैं। ये वाला है, इधर और इधर कार्बन जुड़े हुए हैं। ये कल्ला है, इसके साथ केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है ना। तो इसमें देखो, इसमें एक कार्बन ऐसा है जिसके साथ 3 कार्बन जोड़ रखे हैं हमने, तो ये विशेषता है इसकी। ठीक है, खास बात है। तो इसलिए इसको हम आइसोब्यूटेन का नाम देते हैं, ये आइसोब्यूटेन कहलाता है। तो ब्यूटेन के 2 हम आइसोमर्स या समावयव बनाते हैं और ये उनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एक और भी हम देख लेते हैं। ब्यूटेन के साथ पेंटेन के भी समावयव बनते हैं। तो पेंटेन का फार्मूला C5H12 होता है। ठीक है, तो ये 5 के 5 एक लाइन में जोड़ दिए, इधर से लाइन लगानी शुरू की, ऊपर से ऐसे आ गए, फिर ऐसे इनको भी जोड़ दिया, तो सबके साथ हाइड्रोजन जोड़ा, तो क्या बना, C5H12। अब इसमें क्या किया, 4 को एक लाइन में लिखा और एक नीचे C जोड़ दिया। 4 ऐसे लिख के ना, ये मैं एक आपको इसका एक सैंपल छोटा सा मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखो, जैसे इस तरह से एक ऐसे जोड़ दिया, इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। ठीक है, ये देखो, ये मैंने आइसोपेंटेन बना दिया, ये आइसोपेंटेन है। ठीक है, और भी बना सकते हैं एक स्ट्रक्चर हम, सॉरी, ये देखो एक स्ट्रक्चर हम और भी बना सकते हैं, वो ये है, ये देखो, जैसे हमने ये नियोपेंटेन बनाया है। नियोपेंटेन में क्या किया है, नियोपेंटेन में हमने कार्बन 3 एक लाइन में जोड़े। ठीक है, एक नीचे कार्बन जोड़ दिया, एक कार्बन ऊपर जोड़ दिया। ठीक है, सबके साथ फिर हाइड्रोजन लगा दिया, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी, यहाँ यहाँ और यहाँ। ठीक है, ये देखो एक कार्बन ऐसा है जिसके साथ 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, इधर 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 इधर, देखो, है ना। तो इसका नाम है नियोपेंटेन, हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नियोपेंटेन। ये क्या था बेटा, आइसोपेंटेन। ठीक है, नॉर्मल भी देख लो एक बार, भी नॉर्मल भी आपको फिर से बता देता हूँ कि कार्बन कितने हैं, 5 है ना, 1 2 3 4 5 जोड़ दिए। अब यहाँ से शुरू हो जाओ,
ये देखो, ठीक है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ये गिन के देख लो, ये 12 हाइड्रोजन लगे हुए हैं बेटा। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। ये कौन सा था, आइसो, ठीक है, एक कार्बन के साथ 3 कार्बन, ठीक है ना। तो इधर एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये नियोपेंटेन। तो पेंटेन के 3 समावयव बनते हैं, ब्यूटेन के 2 बने थे बेटा। तो इसको मैंने इधर बना भी रखा है, आप इधर से भी देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, एक बार हम इसकी परिभाषा इसकी फिर से देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा है बेटे, उन यौगिकों जिनके आणविक सूत्र समान हो और संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न हो, समावयव कहते हैं। उन यौगिकों को समावयव कहते हैं लिख लेना, और इस गुण को समावयवता कहते हैं, ठीक है। उन यौगिकों जिनके आणविक सूत्र एक समान तथा संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न हो, समावयव कहते हैं, और इस गुण को समावयवता कहते हैं। जैसे ब्यूटेन के 2 और पेंटेन के 3 समावयव होते हैं। ये यहाँ पे आपको दिखाया गया, ये ब्यूटेन के हैं और ये पेंटेन के हैं, ठीक है बच्चों। ओके।